ये जो उद्धव गुट के हमारे प्रवक्ता इंतखाब फारूकी जी, इनको तो जवाब देना पड़ेगा इसका कि वो जो जिस तरह से उत्तर भारतीयों को मराठी नहीं बोलने के मुद्दे पर निशाना बनाया गया। सुनिए इंतखाब जी, या फिर चुनाव से 4 महीने पहले आप अपने गठबंधन को छोड़ के, अघाड़ी को छोड़ के आप राज ठाकरे के साथ चले गए, ये सारी चीजें आपके खिलाफ होती चली गई? या जो बात अभी अजय आलोक ने कही कि ब्रांड मोदी जिसकी काट ना आपके पास लोकसभा में है और ना ही निकाय चुनाव में, हर जगह ब्रांड मोदी के आगे आप बिल्कुल फेल हैं। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल हमारी थोड़ी सीट्स जो है वो कम आई है, कुछ नंबर्स, लेकिन अभी भी कुछ नंबर्स आना बाकी है, कुछ सीट्स का काउंटिंग अभी भी बाकी है। ऐसी बात नहीं है, हो सके तो उसी का इंतजार है कि शायद हम कुछ उस नंबर्स के गैप को हम कवर कर सके। लेकिन जहाँ तक है, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने हमें अच्छा वोट किया और उन्होंने हमारे काम को पसंद किया है, शिवसेना के काम को बीएमसी में इतने साल से उन्होंने पसंद किया है। और जहाँ तक कुछ बातें हैं जो भाषा की, तो बिल्कुल अगर हम कर्नाटक में जाएंगे तो लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा में बात करो, अगर आप कहीं और जाओ तो लोग चाहते हैं, बाहर के देशों में जाओ तो वो चाहते हैं हमारी भाषा में बात करो। तो बिल्कुल महाराष्ट्र और मुंबई में रहने से लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। तो मराठी बोलने के लिए खाली एक डिमांड थी, तो उसमें अगर कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे थे तो खाली डिमांड उतनी थी। ये तो नहीं है कि कोई डिमांड होना इंतखाब जी, और उसको इम्प्लीमेंट करने के तौर तरीकों पर आपने जो तरीके अपनाए उस पर बहुत सवाल उठे हैं। अजय आलोक जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ सवाल और भी हैं जो आपसे पूछे जाने हैं, लेकिन उससे पहले आलोक जी आप अपनी बात कहिए, क्या कहना चाहते हैं? भाषा इस देश की संस्कृति है, भाषा इस देश की खूबसूरती है, लेकिन भाषा किसी पे लाद नहीं सकते। बिल्कुल। और कोई भाषा बोले इसके लिए मार नहीं सकते हैं। कर्नाटका में कोई मारता नहीं है, तमिलनाडु में कोई मारता नहीं है, केरला में कोई मारता नहीं है, बिहार में भोजपुरी नहीं बोलेगा तो कोई मारेगा नहीं, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचली नहीं बोलेगा तो कोई मारेगा नहीं, गुजरात में गुजराती नहीं बोलेगा तो कोई मारेगा नहीं। ये स्वयं संभू ठेकेदार बने हुए हैं मुंबई के, जिनकी कोई औकात नहीं, हमारे दम पे जीतते रहे थे आज तक पिछले 25 सालों से, भारतीय जनता पार्टी के दम पर। आज औकात समझ में आ गई होगी शिवसेना को अपनी। देखिए, बाला साहब ठाकरे के सारे तमाम सपनों को छोड़ के, उनकी आइडियो विरासत को छोड़ के, उनकी विचारधारा को छोड़ के, जो व्यक्ति अपने पिताजी की विचारधारा को छोड़ दे, उसको जनता ने छोड़ दिया। इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ताकत बनी है भाषा तो आपने भी वैसे इस्तेमाल कर रही, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जीतने के बाद तो सर थोड़ा कहते हैं कि आप थोड़े हम्बल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी थोड़ा भाषा पर ध्यान देना चाहिए। खैर, इस बीच थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय जाएंगे फडणवीस, ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। बीएमसी में जीत पर फडणवीस का बड़ा बयान आया है, उन्होंने क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है रविंद्र चौहान, अमित साटन का उन्होंने अभिनंदन किया है, अब हम जबरदस्त काम करेंगे, फडणवीस ने ये बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत जरूरी चुनाव था, इसमें मोहर लगाना कि बीजेपी कैसा परफॉर्मेंस दे पाती है। जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, जिन सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, उसको लेकर एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिलता दिख रहा है बीएमसी चुनावों में। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। अमित, खूप अभिनंदन, खूप नाही रे, चांगलं झालं, आता काही चिंता करायचं कारण नाही, फार सुंदर केला तुम्ही, फार तुमचं अभिनंदन आहे। आता आपण बस एकदम जबरदस्त आहे त्याच्यात, म्हणजे लेटेस्ट होप, यस 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 यस। तो आप सुन रहे थे देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। जयप्रकाश, बताइए इस वक्त लोकेशन क्या है, क्या बीएमसी हेडक्वार्टर के सामने हैं आप, और अगर हैं तो क्या आप, जैसा कि अभी कह रहे थे यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता कि अभी सारे रिजल्ट आ जाने दीजिए, क्या अभी भी कोई शक और सुबह बचा हुआ है क्या फाइनल रिजल्ट में, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल गौरव, अभी रिजल्ट बचा हुआ है, अभी रिजल्ट जो है पूरी तरह से आया नहीं है। और मैं बाला साहेब भवन के पास हूं। बाला साहेब भवन के पास जो है यहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी का ऑफिस है। 3 साल पहले जब एकनाथ शिंदे अलग हुए शिवसेना से, उसके बाद उन्होंने ये पार्टी कार्यालय बनाया और पूरे महाराष्ट्र के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आते हैं। हमें बताएं कि जो ये विजय हुई है, जीत हुई है, उसको किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, और कितनी बड़ी खुशी है आपको? मुझे एक बात की खुशी है कि मुंबई की जनता ने विकास को प्राधान्य दिया है और शिवसेना बीजेपी को यहाँ पे मैंडेट दिया है, क्लियर मैंडेट दिया है। तो जो आगे बचे हुए प्रोजेक्ट्स करने, फिर वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो
गार्डन्स हो, आपको पता है कि महालक्ष्मी रेसकोर्स के वहाँ विकास के ऊपर आपकी जीत हुई, आप बताएं मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जो जय महाराष्ट्र। एक्चुअली हमारे लाडले भाई जो एकनाथ शिंदे साहब है, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारा योजनाएं और महिलाओं के लिए जो उन्होंने एसटी महामंडल हो, बहुत सारी योजनाएं उन्होंने किया है और उन्होंने रात दिन काम किया है। एकनाथ जी ये से जो आपकी जीत हुई है, आपको लगता है शिवाजी पार्क में जो एकनाथ शिंदे और फडणवीस की रैली हुई वो बहुत बड़ा? यस, ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तभी उन्होंने ये बता दिया था, राज साहब के उनके घर के सामने हुआ था कि घर के बगल में जो रैली हुई थी वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। मैं आपको बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर राज ठाकरे के जैसे दिखने वाले एक शख्स हमारे साथ हैं। सर, आप शिंदे सेना में बड़े पोस्ट पर है, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? और आप हूबहू राज ठाकरे की तरह दिखते हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू। जय महाराष्ट्र। मैं समझता हूँ आज की जो जीत है वो बाला साहब की विचारों की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, मराठी मानसून की जीत है। और मैं समझ सकता हूँ कि जो हमारे प्रमुख नेता है एकनाथ जी शिंदे, जो 3 साल 3.5 साल से 24/7 काम कर रहे हैं आपकी तरह, मीडिया की तरह, बिल्कुल काम उनकी ये जीत है। बिल्कुल उनकी जीत है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप बताएं। मुंबई के विकास को लेकर के जीत है। मुंबई के सभी नागरिक, हर प्रांत के सब जो है एक मत से भाजपा और शिवसेना के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को पूरे महाराष्ट्र में 27 के लगभग महानगर पालिकाओं में मराठी भावनिक मुद्दों के ऊपर जो लोग राजनीति करते थे, एकमात्र भावनिक मुद्दे जिनके पास थे, उनको महाराष्ट्र की जनता ने सिरे से नकार दिया। और मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति की प्रचंड जीत है। बिल्कुल मुंबई में जीत है। और मैं आपको बताऊं कहां पर जीत है। जो मराठी बेल्ट है, जैसे कि दादर, लालबाग, परेल, शिवाजी पार्क, वर्ली, माहिम, माटुंगा, वहां पर भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी को अच्छी सीटें मिली हैं। मुस्लिम जो बेल्ट है वहां अच्छी सीटें मिली हैं। जयप्रकाश, एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जनता पार्टी के बाद अगर कोई दूसरा पक्ष यहाँ पर सबसे मजबूत साबित हुआ है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हुआ है। और हमें खुशी है, हम आवाम का तहे दिल से सर झुकाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने एक मरतबा फिर मजलिस के ऊपर भरोसा जताया और ऐसे आम लोगों को जो हमने टिकट दिया वो लोग आज मजलिस टिकट के ऊपर चुन के आए हैं। हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं। सवाल बीएमसी चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। जयशंकर जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, क्या ये नतीजे ये बताते हैं कि उद्धव और राज ठाकरे के गढ़ में ही उन्हें महाराष्ट्र की जनता ने डुबो दिया है? बीएमसी चुनाव राजनीतिक स्टार्ट था उन लोगों का और वहीं पर उनके ये नतीजे बता रहे हैं कि अब राजनीति उनकी कैसी रहेगी, इस पर एक संशय है। क्या इसे इस तरह से देख सकते हैं इन नतीजों को? नहीं प्रीति, एक बात तो भाजपा के प्रवक्ता सही कह रहे थे कि भाजपा और शिवसेना मिलकर के ही वहाँ कर रहे थे लोग राजनीति, और उन्हीं के बल पे, एक दूसरे के बल पे दोनों टिके हुए थे। तो इस बार जब अलग हो गए एकनाथ शिंदे, अब इन्होंने शायद सोचा होगा उद्धव ठाकरे ने कि राज ठाकरे को एक साथ ले लेंगे और मराठी मानुसों की बात करेंगे तो शायद हमारे पक्ष में पाला बदल सकता है। लेकिन ये भूल जा रहे हैं वो कि ये मुंबई की डेमोग्राफी बहुत पहले से बदल चुकी है। अब वो सिर्फ मराठी मानुसों की मुंबई नहीं रह गई, मुंबई नहीं रह गई है। अब उत्तर भारतीय हैं, दक्षिण भारतीय हैं, गुजराती हैं, मतलब कॉस्मोपॉलिटन जो एक सिटी होती है उसका चरित्र एकदम बदल चुका है। अब उसमें आप इस ढंग की बातें करेंगे, उत्तर भारतीयों को सार्वजनिक रूप से आप गालियां देंगे, उनके खिलाफ ये करेंगे, और दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी और लुंगी जैसी बातें करेंगे, ये अश्लील बातें और अशोभनीय बातें थी। तो इसको मुंबई के लोगों ने एक तो पसंद नहीं किया। अच्छा, दूसरा है कि उद्धव ठाकरे ने जो इंडिया अलायंस था कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का या एनसीपी का, शरद पवार का, अगर ये लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़े होते तो शायद नतीजे की तस्वीर कुछ और होती। क्योंकि सेकुलर वोट जो था या दलित वोटर जो थे, ओबीसी वोटर जो थे, वो डिवाइड हो गए, वो कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आया कि हम करेंगे क्या। तो इसलिए भी इनकी हार हुई है। नहीं, लेकिन इसमें अवधेश जी से मैं एक कमेंट देना चाहूंगा। एक सेकंड गौरव, ये सिर्फ लेकिन ये मुंबई की बात नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से भाजपा का परचम लहराया है उसका श्रेय कहीं न कहीं से देवेंद्र फडणवीस को जाता है। विपक्ष के बिखराव तो जाता ही है, विपक्ष बिखरा रहा, बंटा रहा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक लोकप्रिय नेता के रूप में इमर्ज करके आए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।